क्या आपने कभी दिल से प्रार्थना की है लेकिन जवाब नहीं मिला? क्या आपने रो रो कर परमेश्वर से मांगा लेकिन कुछ नहीं बदला? क्या आपने सोचा क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच भी रही है या नहीं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे प्रार्थना क्यों काम नहीं करती और वो 5 छुपे कारण जो शायद आपने कभी नहीं सुने। यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, तो अंत तक जरूर देखिए। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, प्रार्थना एक संबंध है। यह एक फॉर्मूला नहीं, यह एक बातचीत है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन एक सवाल है, अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि हर प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन हर प्रार्थना का जवाब हाँ नहीं होता। आखिर क्या क्या कारण हैं? आइए हम कारणों को जानें कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता। सबसे पहला है पाप का जीवन। जब हमारे जीवन में लगातार पाप होता है तो वह हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बन जाता है। जैसे झूठ बोलना, नफरत रखना, गलत काम करना, जानबूझकर पाप में जीना। बाइबल कहती है तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर दूर नहीं हुआ, हम खुद दूर हो गए हैं। जब दिल साफ नहीं होता तो प्रार्थना की शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, पाप को छोड़ने की आवश्यकता है और हमारे दिल को साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब दिल साफ होगा तो प्रार्थना सीधा परमेश्वर तक पहुंच जाएगी। और दूसरा कारण है विश्वास की कमी, लैक ऑफ फेथ। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन अंदर से सोचते हैं शायद ही होगा, शायद नहीं होगा। यह शायद ही सबसे बड़ा रोड़ा है। लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। प्रार्थना करते समय दिल में डाउट, मन में डर, सोच में नेगेटिविटी, तो परिणाम नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बीज बोकर सोचें कि शायद पेड़ नहीं उगेगा तो आप उसे सही से पानी भी नहीं देंगे। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें, यकीन रखें कि परमेश्वर सुन रहा है, बोले मुझे विश्वास है। और तीसरा कारण है गलत उद्देश्य, गलत मनसा। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य गलत होता है। जैसे सिर्फ अपने फायदे के लिए, दूसरों को हराने के लिए, दिखावे के लिए। बाइबल कहती है तुम मांगते हो और नहीं पाते क्योंकि बुरी इच्छाओं से मांगते हो। इसका मतलब परमेश्वर सिर्फ हमारी मांग नहीं देखता, वह हमारे दिल को भी देखता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा गलत चीज़ मांगे तो अच्छा पिता उसे नहीं देगा। इसलिए अपने दिल को जांचें, पूछे क्या यह परमेश्वर की इच्छा है। सही उद्देश्य से प्रार्थना करें। चौथा कारण है जल्दी हार मान लेना। हम चाहते हैं कि आज प्रार्थना करें, कल रिजल्ट मिले, लेकिन परमेश्वर का समय अलग होता है। लिखा है धीरज रखो और प्रतीक्षा करो। परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करता, परमेश्वर कभी देर भी नहीं करता, परमेश्वर हमेशा सही समय पर करता है। उदाहरण के लिए, बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, इसलिए लगातार प्रार्थना करें, हार न माने, विश्वास बनाए रखें। और 5वां कारण है परमेश्वर से संबंध कमज़ोर होना। 5वां और सबसे गहरा कारण रिश्ता कमज़ोर होना है। सोचिए, अगर आप किसी से सिर्फ ज़रूरत के समय बात करें तो क्या वह रिश्ता मजबूत होगा? नहीं। कई लोग सिर्फ समस्या में प्रार्थना करते हैं, बाकी समय परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर रिश्ता चाहता है, सिर्फ मांग नहीं। इसलिए रोज़ प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। जब रिश्ता मजबूत होगा तो प्रार्थना भी शक्ति होगी। एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, हर नो भी एक जवाब है, हर वेट भी एक जवाब है। कभी कभी परमेश्वर नहीं इसलिए कहता है क्योंकि उसके पास कुछ बेहतर है। एक आदमी रोज़ प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर मुझे नौकरी दे दे। महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ, वह निराश हो गया। फिर एक दिन उसे एक छोटी नौकरी मिली जो बाद में बड़ी कंपनी का दरवाज़ा बनी। तब उसे समझ आया परमेश्वर देर नहीं करता, वह सही समय पर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना काम करें तो सबसे पहले ये 5 बातों को याद रखें। पाप में जीना छोड़ दें, विश्वास रखें, सही उद्देश्य रखें और धैर्य रखें, और लास्ट है परमेश्वर से रिश्ता बनाएं। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था, आरव।
आरव बचपन से ही परमेश्वर पर विश्वास करता था। वह हर दिन प्रार्थना करता, सुबह भी प्रार्थना करता था, रात को भी प्रार्थना करता था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। आरव के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की हालात खराब होने लगी, पैसे खत्म होने लगे। आरव हर दिन प्रार्थना करता, हे परमेश्वर मेरे पिता को ठीक कर दो, हमें मदद दे। दिन बीतते गए लेकिन कुछ नहीं बदला। एक रात आरव रोते हुए बोला, हे परमेश्वर मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, फिर भी आप सुन क्यों नहीं रहे। उसके दिल में सवाल आने लगे, क्या परमेश्वर सच में है? क्या मेरी प्रार्थना बेकार है? अगले दिन वह गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। दादाजी ने उसकी आंखों में दर्द देखा। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? आरव ने सब कुछ बता दिया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा प्रार्थना काम नहीं करती ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी हम कुछ गलतियां करते हैं। दादाजी बोले, क्या तुमने किसी से झूठ बोला है या किसी से नफरत रखते हो? आरव चुप हो गया। उसे याद आया उसने अपने दोस्त से झूठ बोला था। दादाजी बोले, पाप हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बना देता है। आरव ने उसी दिन माफ़ी मांगी और अपना दिल साफ किया। दादाजी ने पूछा, जब तुम प्रार्थना करते हो क्या तुम्हें सच में विश्वास होता है? आरव बोला, कभी कभी लगता है शायद नहीं होगा। दादाजी बोले, विश्वास के बिना प्रार्थना अधूरी है। उस दिन से आरव ने कहना शुरू किया, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर सुन रहा है। दादाजी बोले, क्या तुम सिर्फ अपनी परेशानी के लिए ही प्रार्थना करते हो? आरव ने सोचा, वह कभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करता था। दादाजी बोले, परमेश्वर सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं, हमारा दिल भी देखता है। उस दिन से आरव ने दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आरव बोला, लेकिन दादाजी मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ। दादाजी मुस्कुराए, बेटा बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। परमेश्वर देर नहीं करता, वह सही समय पर करता है। दादाजी ने आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम परमेश्वर से सिर्फ तब बात करते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है? आरव चुप हो गया। उसे एहसास हुआ वह सिर्फ ज़रूरत में ही प्रार्थना करता था। दादाजी बोले, प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं, रिश्ता बनाना है। उसी दिन के बाद आरव बदल गया। उसने पाप छोड़ दिया, विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगा, दूसरों के लिए प्रार्थना भी करने लगा। उसने धैर्य रखना सीख गया और सबसे ज़रूरी परमेश्वर से रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद आरव के पिता की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक व्यक्ति ने उनकी मदद की, फिर एक अच्छी नौकरी का मौका मिला। आरव समझ गया परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहा था, बस वह सही समय का इंतजार कर रहा था। आरव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे परमेश्वर अब मुझे समझ आया, प्रार्थना काम करती है, बस हमें सही दिल से करनी होती है। प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती, परमेश्वर हमेशा सुनता है, लेकिन जवाब पाने के लिए दिल सही होना है। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि आपकी प्रार्थना काम नहीं कर रही, तो याद रखें समस्या प्रार्थना में नहीं, कभी कभी हमारे दिल में होती है। इसलिए इन 5 बातों को याद रखें और अपने जीवन में लागू कीजिए और विश्वास में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।